श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह सायंकालीन अंतिम सभा है, प्रातः काल की कल। अभी बैठते बैठते ये ख्याल आया कि व्यक्ति धन कम इकट्ठा कर पाए तो भी लोभी हो सकता है। ज्यादा इकट्ठा करने से ज्यादा लोभी होता है ऐसा नहीं। इकट्ठा करने की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। कभी कभी कम इकट्ठा कर पाया पे लोभी बहुत हो सकता है। नहीं कर पाना ये अन्य हेतु है, लेकिन लोभी हो सकता है। और बहुत इकट्ठा करने से ही बहुत बड़ा लोभी हो जरूरी नहीं है। इकट्ठा करने की शक्ति कला अलग है। कम लोभी भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लोभ अंतर की बात है, धन बाहर है। इसी तरह से अन्य सभी चीजों में ध्यान देना चाहिए। कई कामी हैं, अवसर नहीं मिला। इसी तरह से कई चोर हैं, पर चोरी का अवसर नहीं मिला, कर नहीं पाए। अन्य कई हेतु हैं। यही बात पुण्य में भी है। कितना मात्रा में कितना पुण्य है ये नहीं, आपके हृदय से पुण्य का भाव कितना है। सामर्थ्य कम है पर पुण्य की इच्छा बहुत है। तो भीतर बाहर की वस्तुओं से परमात्मा नहीं नापते, परमात्मा अंतर से ही तौलते हैं। वो अंतर्यामी है, हम बाहरयामी। हम बाहर से देखते हैं कितना आदमी अच्छा है, कितना दानी है, कितना बड़ा है। कई बात बहुत बड़े लोग निर्धन हैं। अभी अंदर का मामला है, बहुत धन का टाल है पे उस जैसा निर्धन कोई नहीं। कई बाहर से बड़े निर्धन हैं पर उन जैसा धनी कोई नहीं, बड़े संतुष्ट हैं। कभी कमी का ख्याल नहीं आता। अंदर बिल्कुल भिन्नता है। लगभग यूं समझो, कोई साधु स्वप्न कैसा देखता है। स्वप्ने ज्यादा महत्व के हैं जागृत से। स्वप्ने मेरे अंतर के सूचक हैं। बाहर हमारा व्यवहार सामाजिक है, अंदर समाज नहीं है। अंदर मेरी अपनी वैयक्तिक सोच है। अंदर से मैं चोर हूं, अंदर से मैं लोभी हूं, अंदर से अभिमानी हूं, अंदर से मानी हूं। बाहर विनम्र हूं। बाहर मैं सामाजिक व्यक्ति हूं। जानवर जरा सामाजिक नहीं होता। इसीलिए इंग्लिश में कुछ बोलते हैं कि एनिमल जो है वो एनिमल है, मनुष्य सोशल एनिमल है। अब पॉलिटिक्स के है ना, तो वो भी जोड़ दिया है। तो सोशल है एनिमल, माने हम भी जानवर हैं
पर चूंकि सोसाइटी में रहते हैं ना, तो थोड़ी हमारी पशुता कम नजर आती है, बड़ी सोच विचार के चलते नजर आते हैं, पर अंदर से हम कम जानवर नहीं है। अंदर खोला जाए तो हम कुत्ता हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, और क्या वो बोलेंगे, सियार हैं। अंदर से हम कुछ और होते हैं, पर चूंकि हम समाज में रहते हैं, कुत्ते समाज में नहीं है, गधे जानवर समाज में नहीं है, वो सोशल नहीं है, केवल एनिमल है, केवल जानवर हैं, और हम सामाजिक जानवर हैं। इसलिए हमें थोड़ा अपनी पशुता को संभालना, कम दिखाना आता है, पर अंदर से कोई हम जानवर नहीं रहे, इंसान हो गए हैं, जरूरी नहीं है। और बहुत साल पहले यहाँ ही एक मैंने बात कही थी, जो बहुत बार पहले कही, बहुत बार दोहराई भी है, वो इसीलिए कि हम समझ सकें। संत मंच से जब आते थे एक ही बात बोला करते थे, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। तो जैसे इस बार भी कई कम उम्र के भी लड़के यहाँ आ गए हैं, उनमें से एक लड़का खड़ा हो गया, वो कथावाचक से बोला कि हम कौन तुम्हें दिखते हैं, हम इंसान नहीं हैं। जब इंसान है तो इंसान बनो क्यों कहते हो, मनुष्य बनो, इंसान बनो। तो संत ने बिना नाराजी व्यक्त किए बुलाया। उनके पास एक योग पट था, सिद्ध वस्त्र था, सिद्ध वस्त्र, जिससे दिव्य दृष्टि होती थी, अंतर्दृष्टि होती थी। बुलाया, उसको ओढ़ा करके कहा देखो। तो सभा में कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, सांप, बिच्छू, हाँ, गधे नजर आए। तो वो कपड़ा उतार कर बोला कि आप महाराज ठीक बोलते हो, क्योंकि आपके वो वस्त्र है, सिद्ध पट है, आपको दिखता है कि कौन कौन बैठे हैं, तो बार बार कहते हो इंसान बनो, इंसान बनो। ठीक कहते हो, हमको सिर्फ इंसान नजर आते। पर थोड़ी देर बाद वो लड़का कहता है कि महाराज जी ये कपड़ा मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। कहने लगे क्या है? कहने मैं अपनी पत्नी को देखूंगा क्या है। वो ओढ़ कर देखा, वो कुतिया दिखाई पड़ी। वो कहता है 7 साल से मैं कुतिया के साथ रहता हूं। तो हंसा। तो पत्नी ने पूछा क्यों हंसते हो? कहन बताए नहीं। कहन बात तो बताओ। कहन क्या बताऊं, मैंने कपड़ा ओढ़ा तो तू कुतिया नजर आई, तो मुझे हंसी आ गई। तो कहती मुझे भी दो, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो उसने वो कपड़ा ओढ़ा तो वो गधा। आप समझते होंगे हम मनुष्यों के साथ रहते। ये जो घर में झगड़े हैं, कोई कुतिया है, कोई गधा है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, ऐसा मारते हैं डंक कि झंझना जाए। तो जो आप ऊपर देखते हो ये असलियत नहीं है। हम इन आंखों से बहुत कम देख सकते हैं। हमारे पास भीतर की नजर हो, हम अपने को भी देखने लगें। कहाँ हम सचमुच साधु थे, कहाँ नहीं थे, कहाँ सचमुच हम एक परिवार के थे, कहाँ। जब हम अंदर देखेंगे तो सुधार होगा। इसलिए साधक लोगों की निगाह में क्या है नहीं देखता, साधक देखता है मैं क्या हूं सचमुच अपनी आंखों। लोग कहते नंगी आंखों, बिना ऐनक के।
और अपने को ही बिना ऐनक लगाए देख सकते हो। औरों को देखने के लिए ऐनक चाहिए। ज्यादातर दूसरों को हम धारणा के ऐनक लगा के देखते हैं, कभी बुराई का भी, कभी अच्छाई का। आप हमको जब देखोगे अच्छा देखोगे, गुरु बना लिया है, ऐनक लगा ली है, उसी से देखते हो। ऐसे ही हम तुमको चेला हो तो अपने हिसाब से। असल में हम दुनिया को ऐनक लगा के देखते हैं, बाहर को इन आंखों से देखते हैं, पर भीतर को बिना इन आंखों के डायरेक्ट। इसलिए डायरेक्ट देखने को, साक्षात देखने को ही साक्षी बोलते हैं। साक्षी कोई ऐनक लगा के नहीं देखता। और सब जगत को देखने के लिए ऐनक, और को दो दो ऐनक, एक बाह्यकरण एक अंतःकरण, डबल ऐनक, ऐनक के ऊपर ऐनक, चश्मे के ऊपर चश्मा, पहले मन फिर इंद्रियां। इसलिए जब भी हम आपको देखते हैं तो पहले मन में कोई, मन का एक ऐनक है, मैं उस ऐनक से आपको भैया समझता हूँ, माँ समझता हूँ, भैया बहन समझता हूँ, संत समझता हूँ, ऐनक लगाई हुई है। ऐसे ही और लगाई है, मैं तुमको फला जाति का नीचा समझता हूँ, फला मजहब का बुरा समझता हूँ। उसको हम देखते ही नहीं, जो ऐनक लगाए हैं वही देखते हैं। और इसीलिए ये कहावत है कि हरा हरा ऐनक लगा लो तो हरा ही हरा दिखने लगता है। अब सब कुछ हरा नहीं है, ऐनक लगा है। तो अभी भी जो भी हम दुनिया को देख रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं देख रहे, यद्यपि आंखें वही हैं, ऐनक और है। ऐसे ही आंखें और मन, ये जो लगा है, हम वही हैं, हम साक्षी हैं, हम आत्मा ही हैं। पर साक्षी को ही मन लगाकर, ऐनक लगा के जब देखता है किसी को, तो साक्षी की आंखों में भी गड़बड़ आ गई। वह चैतन्य साक्षी है, वो साक्षी, प्रकाशक वही है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। प्रकाशक तो राम ही है, परमात्मा ही है, चैतन्य ही है, और कोई प्रकाशक है ही नहीं। पर चैतन्य डायरेक्ट रूप को नहीं प्रकाशता। रूप को प्रकाशने के लिए आंख और मन चाहिए, सुनने के लिए कान और मन चाहिए। और यदि आप और मजहब के हो तो मेरी बात और ढंग से सुनोगे। आप वैष्णव हो, सन्यासी हो, उदासी हो, दशनामी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो आप अंदर हो, अंदर के ऐनक में, फिर मेरी बात सुनते समय आपका अर्थ और ही निकलेगा। और ये नियम केवल एक
का मन न हो तो गुरु से भी आदमी नहीं सुनता, और डांट देने के बाद समझने का मन नहीं रह जाता। पर क्या करें, हम भी डांट देते। गुरु बनना बड़ा कठिन है। आप समझते हो कि लेक्चर दे लेते हैं गुरु हो गए। गुरु बनने के लिए इतना विनम्रता चाहिए, चेलों से भी ज्यादा, शिष्यों से ज्यादा गुरु विनम्र चाहिए, निराभिमान चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे क्यों तुमसे नहीं सुनते? तुम्हारा घर नरक क्यों बन जाता है? तुम अच्छे, वो भी अच्छे, पर इतने अच्छे हो पर दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। तो ये पहला सत्य है कि सबके अंदर भगवान विराजमान है, किसी को लगता ही नहीं कि हम कम हैं। यदि कोई त्रुटि भी हो, भूल भी हो, तो बड़े प्यार से। इसीलिए मैंने पहले कई बार प्रवचनों में कहा कि जब लोअर कोर्ट का फैसला हमें मंजूर न हो, हम हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट का ना हो सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो जो दलील दें ये नहीं कहेंगे कि ये लोअर कोर्ट के जज ने हमारे साथ बेईमानी की है, ये नहीं कह सकते। कहोगे तो ये कोर्ट की अवमानना होगी। आप कह सकते हैं कि इन धाराओं पर पुनर्विचार किया जाए। पुनर्विचार का कहीं अंतर है कि फैसला और अभी सोच के किया जाए, लेकिन सीधा कहना अच्छा नहीं है। तो यदि आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो ये कोर्ट की भाषा, वकील की भाषा, आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट पर एप्लीकेशन ले जाना, प्रार्थना ले जाना, ऐसे किसी को बोलो कि मेरी समझ में अभी ऐसा लगता है। आप ऐसे हो नहीं, तुम बदमाश हो नहीं, कमी, तुम अज्ञानी हो नहीं, मेरी समझ में है कि कहीं ना कहीं बुद्धि चूक रही है। तुम बेईमान नहीं हो, तुम नियत के खराब नहीं हो, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। हम दूसरे को और अपने कहाँ चूक हुई, आत्मा की एकता नहीं मालूम, छोटी सी चूक के कारण हम नहीं समझ पा रहे, या अपने दुख को ज्यादा दुख समझते हैं, अपनी गरीबी को ज्यादा गरीबी समझते हैं, दूसरे की गरीबी कुछ नहीं लगती। यदि मैं काना हूं और कोई ये कह दे आप काने हो, अच्छा आप जरा सोचो किसी काने को काना कहा कि नहीं कहा? कोई डर ही नहीं लगता। यदि मैं होता, अब मुझे कोई काना कहे, अब सच्ची बात है हूं काना, तो हूं तो आप काना ही कहोगे। मेरे गुरुदेव कहते थे कि अपनी मां से ये कहकर कि ये मेरे पिता की लोगाई, मेरे बाप की औरत, जरा पानी ला, तो बाप की पत्नी नहीं है, बाप की लोगाई नहीं है। और मां, मामा ने क्या होता है, तो क्या कहना ठीक है? दोनों सच है। आप कहोगे भाषा का क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी आपको बोल दे तो। इसलिए वचन बोलते समय बहुत संभाल के बोलना। वचन के कहते हैं हाथ पांव नहीं है, बहुत संभाल के बोलना। बहुत ये लात जितने लग जाते हैं, ये मुक्के जैसे लगते हैं, गोली जैसे लगते हैं। आप जानते हो हरिजनों में एक दफा है, खून निकल आवे तो दूसरी दफा है, उतना गड़बड़ नहीं है। पर अपमानजनक शब्द यदि बोल दो, जाति शब्द लेके गाली दे दो, सबसे बड़ा अपराध है।
खून निकलने में आपने उसकी तौहीन नहीं की, और गाली में जाति शब्द बोलकर उसकी तुमने तौहीन की है। तो यही बात आज सारे देश में लागू करो। किसी की तौहीन करना सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ी बुराई है। सुधार के लिए भी तौहीन मत करो। डॉक्टर ससम्मान इलाज करता है, हीन भावना नहीं रखता। कई रोगों में बच के करता है, पर घृणा करता दिखाता नहीं है। हम कई बार तो रोटी आती है, भोजन आता है, तो हम ऐसे सिकोड़ते हैं जैसे गंदगी आपके सामने रख दी। भोजन को भी श्रद्धा से, प्यार से नहीं देखते। और ये बातें मैं क्यों बोलता हूं, आप में नहीं देखी ये दुर्गुण आप में नहीं, मैंने अपने में देखे। इसलिए मैं दूसरों के देख पाता हूं। हो सकता है अपने ही कारण से देखता हूं, आप में हो भी नहीं। एक बात और कहा करता हूं, अपने को पूर्ण निर्दोष देखना अंतःकरण की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से नहीं। अपने को पूर्ण निर्दोष देखना और दूसरे को 100% दोषी देखना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। पूरा मैं अच्छा हूं, पूरा ये खराब है, ये नपना ही गलत है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसमें कुछ भी अच्छा ना हो, सब बुरा हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें सब अच्छा हो, बुरा कुछ ना हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कोई भी हो। हमें देवी देवताओं में देखना नहीं चाहिए, पर जो भी इस दुनिया में आया है, उसके शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, कमियां हैं। ये ठीक है कि तुम गुरु में कमी ना देखो, ये अलग विषय हो गया, पर कमी नहीं है। जब हम शास्त्र की कसौटी से कसते हैं तो बहुत कमियां मिलती। जब हम कहते हैं अपने को ग्रंथि मुक्त करो, ना श्रेष्ठ ना तुच्छ, इन्फीरिटी सुपीरिटी, दोनों कॉम्प्लेक्स से मुक्त करो, यह है तत्व दृष्टि। ये धर्म दृष्टि नहीं है, ये व्यवहारिक दृष्टि नहीं है, ये पारमार्थिक दृष्टि है। इसलिए राम को भी जब हम कहते हैं ना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ में राम पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ। व्यवहार में दशरथ पुत्र भी हैं, अवतार भी हैं, और कभी लड़ना पड़ा है, कभी त्रुटियां भी की हैं। कई लोग समाज चिंतक उनके ऊंचे आदर्श को नहीं समझते। सीता समझती हैं राम की मजबूरी, राम समझते हैं सीता को, नहीं व्यवहार ऐसा करना चाहते पर करते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जो साधारण आज कोई इंसान पसंद नहीं करता। मुझे लगता है सीता चिढ़ी क्यों नहीं, पर जब उनके डायलॉग, उनकी बातें सुनते हैं, सीता को पता है कि राम ठीक कर रहे हैं। यदि नहीं करते तो उनको क्या लांछन लगता। इसलिए सीता की अश्रद्धा नहीं है। एक इंसानियत के नाते सोचो कि इतना आप पर विश्वास है, इतना विश्वास है कि आप पर हम संदेह नहीं करते, पर हटाना पड़ता है। कई बार आश्रमों से कई व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं, पर हटाना पड़ता है। कई बार नहीं हटाना पड़ता है। व्यवहार इतना कठिन है,
इसीलिए एक बात ये बहुत गंभीर है, निर्गुण रूप सुलभ आति। आपको कठिन लगता है ना, हमें सुलभ लगता है। निर्गुण रूप सुलभ आति, सगुण न जाने कोई। सगुण को समझने में बड़ी कठिनाई है। सगुण के चरित्र सुन करके, जीवन पढ़ करके मुनि मन भ्रम होए। पार्वती को भ्रम होता है, कितनों को होता है राम का चरित्र सुनकर भ्रम, कृष्ण का जीवन सुनकर भ्रम। संतों का भी जीवन प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा हो कि लोग ज्यादा शक ना करें, पर कुछ भी करें कुछ न कुछ तो शक होगा ही। पक्षपात का इल्जाम संतों पर लगेगा। चेले लगा देते हैं, अपने गुरु पर चेले ही इल्जाम लगाते हैं, उसको ज्यादा चाहते हैं, उनको ज्यादा प्यार करते हैं। एक लांछन तो हमको ऐसे ऐसे लांछन वो भी बता दें। एक माता आई, आप तो हमारे घर कभी जाते ही नहीं। मैंने कहा माता जी आपने कब कहा तो नहीं। अंदर से ही भरी बैठी है, इच्छा होगी जरूर ले जाने की, मारे डर के संकोच के अपनी धारणा से कह नहीं पाई। और कहा तो ये कहा आप हमारे घर जाते ही कभी नहीं, आप तो बड़ों बड़ों के यहाँ जाते। मैंने कहा छोटों ने कहा कब? मनुष्य दूसरे में दोष अधिक देखता है, कमी ही देखता है व्यवहार में। उसको अपना इरादा पता है, ये बिल्कुल सच है कि वो ले जाना चाहती है, उसका भी मन करता है कि चरण डलवाएं, दिल करता है, पर अपनी ही कमी के कारण, अपने ही संकोच के कारण, अपनी गरीबी के कारण, अपने घर के कारण, कहाँ ले जाऊंगी, जगह नहीं है, क्या खिलाऊं, संकोच अपना नहीं कहा, पर इच्छा तो थी ना। तो उस इच्छा की भड़ास में थोड़ा विवेक कम रहा। अब हमारे घर तो जाते ही नहीं। तो ये इल्जाम सही है ना? नहीं है। पे लगाते, राम पर भी इल्जाम लगाते हैं, संतों पे लगाते हैं, कृष्ण पर लगाते हैं, ओ सास पे लगावे, ससुर पे, कितने इल्जाम सब पे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा दूसरे को देखते समय इंद्रियां, मन, परिस्थितियां और उसके अनुसार बुद्धि निर्णय देती। बेईमान नहीं हो। देखो बेईमान मानना ठीक नहीं है। बहुत कम दुनिया में होंगे जो बेईमान होंगे। आपको अपना दुख ज्यादा लगता है, अपने परिवार का दुख ज्यादा लगता है, इसमें गलती क्या है? दूसरे के परिवार के दुख कम लगते, इसमें कोई ऐसी भूल नहीं है जिसमें तुम्हारी नीयत खराब हो। पर जिस शरीर में रहते हो, जिस परिवार से रिश्ता है, जिससे मन जुड़ा है, ऐसा ही लगता है। अब इस लगने में क्या भूल है? यदि मुसलमान को मुसलमान अच्छे लगते हैं, अब लगते हैं, उनके संस्कार हैं, बने हैं, कसूर क्या है? जैसी ट्रेनिंग मिली बचपन से, क्षत्रियों के लड़के और ब्राह्मणों के लड़के, और कई लोगों को लड़ना मरना कोई खास बात नहीं, कई तो घर में घुस जाए। ये सब संस्कार है। अब मुमुक्षु हो तो इनसे ऊपर उठने का भी संस्कार मिले, या देह, इंद्रियां, मन से ऊपर बुद्धि उठकर इन संस्कारों को जरा ताक में रखकर सोचे कि तुम कौन हो, या आत्मा की तरफ की बुद्धि। ये बुद्धि आत्मा की तरफ से, मैं देह को, इंद्रियों को अपनी मानकर जी रहा हूं, इसलिए वैसे तर्क बुद्धि में आए। यदि थोड़ी देर को मैं देह हटा दूं, मन, इंद्रियां हटा दूं, मन हटा दूं,
कर्म हटा दूं, फिर बुद्धि से पूछूं कि मैं कौन, तो मैं तो हूंगा ना। उस बुद्धि के पास मैं हूं, देह नहीं, या है तो अलग रख दिया है। जैसे थोड़ी देर को
पर गोस्वामी जी कहते हैं यह भी संभव है, विज्ञान ये भी कर सकता है, हो सकता है। एक दिन हमने अंबाला में देखा कि पत्थरों को पीसकर मोम जैसे कर दिया, ऐसे रबड़ जैसा, जाने क्या केमिकल डाला, क्या क्या करा, क्या बना देते हैं, किसको सोच नहीं सकते। लेकिन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, ये नहीं हो सकती। सब कुछ संभव है, पर परमात्मा के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा विचार के बिना ये अहंता ममता से, व्यक्तिगत अपने अहंकार और मेरे से और अपनी परिच्छिन्नता से छूट नहीं सकता। अपनी परिच्छिन्नता झूठी होगी ही तब जब ब्रह्म का विचार करें। ढेले की सीमितता, ढेले की सीमितता झूठी है, ढेले का अस्तित्व झूठा नहीं है। जरा देखना, अस्तित्व झूठा नहीं है, अस्तित्व सीमित नहीं है, सिर्फ ढेले वो सीमितता मात्र झूठी, बुलबुलापना झूठा है, अस्तित्व नहीं झूठा। हम में हमारा जो अस्तित्व है वो तो ब्रह्म है, पर ये जो मेरी सीमितता का ख्याल है यही मिथ्या है। अहम सत्यम नहीं, ब्रह्म सत्यम, और जीवो ब्रह्मैव। ये जो ढेला है ये मिट्टी ही है, ये अलग कुछ है ही नहीं। ढेला सोचना ही बस अपराध है। ये है, इतने दिन का है, नहीं रहेगा, ये भी मेरी इंद्रियों का दोष है। मेरी इंद्रियों से ढेला है, इतने दिन का है, नहीं रहेगा। जरा बुद्धि से पूछो, है भी है वो? तो अभी मन और इंद्रियों से देखा गया ब्रह्म ही जगत है। मन और इंद्रियों से प्रतीत होने का नाम ही जगत है, और मन और इंद्रियों के अनुभवों का बाध करके उस चित सत्ता का विचार ही ब्रह्म बोध है। पर हमारे पास बुद्धि है ही नहीं, है तो वो मन और इंद्रियों के अनुभव से प्रभावित है। अभी यहाँ तक और छोड़ो, ढेले और घड़े को भी कहो मिट्टी मिट्टी है तो ये भी समझने में आपको दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आंखों से खूब रोज घड़ा देखा है। जब मैं कहता हूँ है ही नहीं, तो कितनी की खोपड़ी तर्क करती होगी कि स्वामी जी को इतना भी नहीं दिखता, इनको इतनी भी अकल नहीं है कैसे नहीं? जब हम कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, एक अद्वितीय है, तो कहते होंगे स्वामी जी की आंखें नहीं है क्या? आंखें हैं, पर आंखों का देखा झूठा, जो बुद्धि द्वारा हमने समझा है वो सच। जब हम पुल को देखते हैं कि उधर सकरा है, आंखों से देखते हैं। अनजान आदमी जिसने आंखों से अभी देखा है, बुद्धि से पूरा निर्णय नहीं हुआ, उसके लिए इधर पुल चौड़ा उधर सकरा है। छोटे में हम अपनी एक बैलगाड़ी में बैठे, पिताजी बैलगाड़ी चला रहे, उनको नहीं, उनको कह भी न सके, पर डरे कि गाड़ी उधर कैसे निकलेगी। गाड़ी इतनी बड़ी, उधर का द्वार 1 मील लंबा पुल, उधर इतना सा दिखे, गाड़ी कैसे निकलेगी? वो गाड़ी जाती गई, जितना जाती गई पुल चौड़ा होता गया, निकल गई गाड़ी, निकल गई, चौड़ा होता गया, सकरा था। ज्यों-ज्यों अकल ठीक होती गई, त्यों-त्यों जगत ब्रह्म होता गया। तो ये हो गया कि था ही, बस यही है। जहां हम खड़े थे वहां से ऐसा ही लगता था। अभी जिन इंद्रियों पर, जिस देह पर, जिस मन पर खड़े हो, वहां से देखते हो, कहीं उपनिषद की नजर से देखो क्या है, तो ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये श्लोक शंकराचार्य का भी नहीं है,
ध्यान रखना, शंकराचार्य ने बहुत ग्रंथ लिखकर औपनिषदिक सत्य को सत्य सिद्ध करने की मेहनत की है। औपनिषद सिद्धांत को युक्ति से, तर्क से, श्लोकों का अर्थ करके, और तब भी नहीं, पंचीकरण लिखकर, विवेक चूड़ामणि लिखकर, दृग दृश्य विवेक लिखकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो उपनिषद कहता है उस सत्यता को मैं पुष्ट कर दूं, वैदिक सत्य को, औपनिषदिक सत्य को, कि कल कोई लोग तर्क भी करें तो उनकी खोपड़ी हमारी बात को पढ़कर उपनिषदों पर उंगली न उठा सके। उन्होंने इसीलिए वैदिक धर्म के उद्धारक, सनातन धर्म के उद्धारक, भौतिकवादियों की खोपड़ी को खत्म करने वाले तर्क, ऐसा उन्होंने बोला है। हम लोग सोचते हैं कितनी विचित्र खोपड़ी रही होगी, उनको पढ़ करके भी हमें समझने में आज वेदांत नहीं आता इतनी। और उन्होंने जब ये बोला और 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ गए। 32 वर्ष की उम्र में इतने ग्रंथों के लिखने वाले, इतने शास्त्रार्थ करने वाले, इतने मठ स्थापित करने वाले, और उनमें शंकराचार्यों को प्रतिष्ठित करके धर्म की ध्वजा को फहराने का अभियान चलाने वाले 32 साल में चले गए। हमें तो 32 साल में ठीक से हाथ धोने की अकल नहीं थी, हमको कुछ नहीं आता था। सच, तुम इसको विनम्रता समझते होगे, हमें तो आज भी बहुत चीजें नहीं आती। हम अपने जैसा बुद्धू आपको नहीं समझते, लेकिन एक ही कहेंगे गुरुदेव ने इस रास्ते पर डाल दिया था, तो जिस रास्ते पर चल पड़े उसकी अच्छाई ढूंढनी है। शिवोहम के रास्ते पे डाला, तो अब जिस पर हम चल रहे हैं उसकी अच्छाई ढूंढनी पड़ी। शिवोहम कैसे सच है, आत्मा कैसे ब्रह्म है। जिस पार्टी में हो जाओ उसकी बुराई। एक शंकराचार्य ने कहा कि शादी कर लेने के बाद पत्नी की जाति नहीं पूछना चाहिए, या तो पहले ही पूछ लेते। अब बाद में पूछोगे, मान लो निकल आई और जाति की, तब क्या करोगे। उनका अभिप्राय गुरु बनाने के पहले सोच लो। अब बना लिया, उस सत्य की, उस पंथ की महानता, अच्छाई खोजो। तुम यदि सनातन धर्मी मूर्ति पूजक हो तो उसको अपने युक्ति से, तर्कों से उसके लाभ समाज को पहुंचा कर दिखा दो। मूर्ति धरना काफी नहीं है, उसकी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी श्रद्धा जमा दो कि लोग मजबूर हो जाए। ऐसे ही शंकराचार्य एक अद्वितीय सिद्धांत में इतना बुद्धि लगाई, इतना तर्क, इतना श्रम किया कि हमारे जैसे लोग भी अहम ब्रह्मास्मि सोचने को मजबूर हो गए। ये उनकी मेहनत है, हमारी नहीं, ये उनकी कृपा है। उपनिषदों को हम क्या, उपनिषदों को तो और लोग भी पढ़ रहे हैं। उन्हीं उपनिषदों के हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, कितने द्वैत अद्वैत हैं और शंकर का भी है। उपनिषद के भी अर्थों को, गहराई को बताने में सबसे ज्यादा हम रीचे आचार्य शंकर से। अब गुरुदेव जी लोग समझते हैं, अभी मैं गिरिनामा संतों में मंडलेश्वर बन गया तो कई को लगा कि मैंने संप्रदाय छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुदेव जिस संप्रदाय के थे छिपाए रहे। कह सकता हूं कि गुरुदेव शंकर मत के नहीं थे, या यूं कहो अलग एक पंथ बनाने का शौक सबको होता है।
अलग एक आइडेंटिटी बनाना, मैंने उसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि भारत में इतने संप्रदाय पहले ही बहुत हैं और संप्रदायों ने बेड़ा गर्क किया। मैं चाहता हूं दुनिया में एक ही आध्यात्मिक रूहानियत, आत्मिक चिंतन रहे और रहें पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, लेकिन वो हमें राष्ट्रीय दुश्मनी पैदा करे। कितने पंथ हैं जो हिंदू विरोधी बन गए, कितनी डफलियां लोग बजा रहे हैं। किस तरह से हो कि हम सब एक हों, कोई ऐसा चिंतन जिसमें हमारी एकता हो जाए। आचार्य शंकर ने ईश्वर विरोध नहीं किया, पूजा का विरोध नहीं किया, मंदिरों का विरोध नहीं किया, व्रतों का विरोध नहीं किया, प्रार्थना का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा जिसकी जिसमें पात्रता है वो रहे। अद्वितीयता का चिंतन केवल इसी जन्म में आप मुक्त हैं और कोई बोझ नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, जरा भी मुक्ति में संदेह नहीं है। ऐसा यदि जीते जी प्राप्त करना है तो वेदांत को समझें, बाद में होना है तो कोई बात। आप मरने के बाद आत्मा हो जाएंगे, मरने के बाद आत्मा परमात्मा को मिल जाएगी। आचार्य शंकर उपासना में सब स्वीकार है, पर सिद्धांतता ये स्वीकार नहीं है। सिद्धांतता स्वीकार है ये आत्मा आज अभी अभी ब्रह्म है, ये कोई दंड बैठक से ब्रह्म होने वाली नहीं है। और नहीं लगती तो बार बार इसी को सुनो, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, और क्या यही बार बार करो। इसीलिए प्रक्रिया ग्रंथों में कहा और साधन बहिरंग है और श्रवण मनन अंतरंग है, और बहिरंग का त्याग करके अंतरंग साधन करो। अर्थात मुमुक्षु के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मा का ब्रह्म का विचार ही अंतरंग साधन है। बाकी पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, तप है और सब बहिरंग साधन है। जब तक और मुमुक्षु नहीं हो तो मुमुक्षु हो तो अंतरंग